लोग मर जाएंगे सर, हमारे बाल बच्चे क्या बोले कि आपने 30 साल राजनीति में रहा, क्या किया हमारे लिए। वोट आएगी, इलेक्शन का टाइम होगा तो हम किसको वोट देंगे? या तो कांग्रेस को देंगे या जेएमएम को देंगे, यही ना दो को देंगे। तो मेरी 5 साल की मेहनत तो बेकार चली गई। तो लोग नाराज नहीं रहेंगे तो खुश थोड़ी रहेंगे सर। आप एक भी सीट अगर दे देते तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर ऑल टाइम। वो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। वोट बैंक का इंतजार रहता है। हम लोग वोट बैंक हैं, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं, अपना अधिकार लेने के लिए नहीं। पिछले 2 दिनों से लगातार जो है आरजेडी इंडिया गठबंधन में आरजेडी की सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा था। वहीं अब आरजेडी के ऊपर एक बड़ा संकट आ रहा है। कहे तो अल्पसंख्यक जो इनके बड़े वोटर हैं, वो वोटर कहीं ना कहीं इनसे अलग हो रहे हैं, कटते नजर आ रहे हैं। क्या है नाराजगी की वजह, हम इन्हीं से जानेंगे। यूँ कहते हैं कि जो क्या हुआ है बात क्या होगा सर, अब जिसका आशियाना उजड़ जाता है वो अब तो ज़मीन पे नहीं न रहेगा, वो तो आशियाना अपना खोजेगा। हम लोग ने मुसलमानों के लिए 2 सीट मांगा था झारखंड से, क्योंकि 30 साल की हमारी जो राजनीति थी, हमने जो सींचा था वो बिल्कुल साफ हो गया। आज हम लोग मुसलमान को क्या आरजेडी ऐसे कहा जाता है कि ये एमवाई का समीकरण है। तमाम हिंदुस्तान की, भारत की जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो मुसलमानों को वोट बैंक समझ के रखते हैं। वोट बैंक का इंतजार रहता है। हम लोग वोट बैंक हैं, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं, अपना अधिकार लेने के लिए नहीं। आप कहीं भी जाके देख लो, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को आप जाके इतिहास उनके देखोगे कि घरों में किस हालात में है। जो बड़े हैं उनकी बड़ी बात होती है, और जो गरीब है, जिसके लिए उम्मीद लोग 5 साल लगाए रहते हैं, ये हमारा वोट बैंक है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। तो हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। हम इससे सिर्फ वोट लेंगे। अगर हम टिकट की बात करेंगे तो बट यू आर नॉट परफेक्ट, हम लोग सही नहीं है उसके लिए। इसलिए मैं भी उनको धन्यवाद बोल दिया हूँ कि धन्यवाद, आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहता हूँ। पिछले 2 दिन से तेजस्वी जी आए हुए, क्या बात हुई आपसे? बात हमारी हुई थी, हमने तो वीडियो भी दिखला दिया था कि वीडियो से बात रिकॉर्डिंग में हम दिखला दे रहे थे। देखिए रिकॉर्डिंग, हमारा रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। देखिए कि सामने आप कैमरे में ये तस्वीर में देख सकते हैं कि बात इनसे हुई है, लेकिन टिकट की जहां तक है, टिकट का भी इनका फैसला नहीं हो पाया है। नहीं होगा, मुसलमानों की टिकट का फैसला नहीं हो पाया। आप जिस पर उम्मीद रखते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, मान लीजिए मानिए तेजस्वी जी है, आखिर हमको जब वोट आएगी, इलेक्शन का टाइम होगा तो हम किसको वोट देंगे? या तो कांग्रेस को देंगे या जेएमएम को देंगे, यही ना 2 को देंगे। तो मेरी 5 साल की मेहनत तो बेकार चली गई। तो लोग नाराज नहीं रहेंगे तो खुश थोड़ी रहेंगे सर। आप एक भी सीट अगर दे देते तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर ऑल टाइम। लेकिन आपने हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा। कल हम लोग मर जाएंगे सर, हमारे बाल बच्चे क्या बोले कि आपने 30 साल राजनीति में रहा, क्या किया हमारे लिए? घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसी उम्मीद से हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि चुनाव लड़ते, लोगों की सेवा करते, सरकार में आते, लोग जानते पहचानते, और आगे का जो कार्य होता वो हम लोग करते, पार्टी के भी नाम होते। लेकिन इतनी बड़ी नफरत इन लोगों ने दिखला दिया कि हम लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते। आपकी सीधी बात तो यही है ना भाई, आप कहीं से भी टिकट दे सकते थे। 7 सीट में 1 सीट कहीं से भी दे सकते थे किसी को भी। आप किस क्षेत्र, किस विधानसभा के लिए? हमने 3 विधानसभा का बात किया था, उसके बाद में बात हुई 2 विधानसभा का, एक गिरिडीह का और एक काटिया विधानसभा। ये सारी बातें हमने रखा था। लेकिन चलिए, जाको राको सैया मार सके ना कोई, जब तक ऊपर वाला है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं उखाड़ता। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जफीर खान, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष। चलिए देखिए कि बोलते बोलते इनके आंखों में भी नरमी आ गई, और ये कहीं ना कहीं ये इंतज़ार में है कि जो 30 साल का इनका मेहनत सफल हो और इनको वोट दिया जाए। और भी हमारे साथ कुछ है जो ये उम्मीदवार भी आप हैं। जी, गिरिडीह विधानसभा से हम उम्मीदवार भी है और आपका नाम क्या जनता दल के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम इरफान आलम जी है। देखिए, हम लोग 1 महीना पहले अपना बायोडाटा दावा पेश किए थे गिरिडीह विधानसभा के लिए। हम लोगों का आसार विश्वास था। राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण से जाना जाता है झारखंड और बिहार। लालू जी की पार्टी जो है वो एमवाई समीकरण से ही जाना जाता है कि इसमें यादव समाज और अल्पसंख्यक का जो है वे समीकरण से ही ये जीतते भी आए। मगर इस बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एम को दरकिनार कर दिया जा रहा है। ये बड़ी दुख
से यही कहूंगा कि अभी भी ठोस निर्णय लें और राष्ट्रीय जनता दल में 1 से 2 सीट झारखंड विधानसभा में माइनॉरिटी परिवार का हिस्सा पूरी है। ये हम लोगों का यही मांग है। और चलिए भैया, आपकी बात हुई है, मिले हैं आपके जैसे देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम श्री केशरी प्रसाद यादव जी से हमारी अच्छी बात हुआ, लेकिन इस बार हम लोग माइनॉरिटी परिवार में एक सीट और हम लोग ये रिसेप्शन में बैठे थे और मुझे आशा भी था कि विधानसभा स्पेशल केशरी जी से कहना था कि माइनॉरिटी परिवार को ध्यान देंगे तो 2 बायोडाटा माइनॉरिटी परिवार पूरी राष्ट्रीय जनता बायोडाटा पर हम लोग को पूरा विश्वास था कि गिरिडीह विधानसभा हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा और वहाँ से माइनॉरिटी परिवार को मगर आप हम लोग को चेहरे पर उदासी नजर आ रहा है कि जो हमारे सुप्रीमो ने कहा था कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। ये भी तो है, अभी इंडिया गठबंधन में खुद उनकी सीट जो है आरजेडी की सीट ही फंसती आ रही है, इनका भी सीट का भी मामला है, तो ये अपने प्रत्याशियों को किस तरह देखेंगे? यही आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी सीट मिला है राष्ट्रीय उसमें मेरा हिस्सेदारी होनी चाहिए। कितना सीट आया है? अभी तो 6 लगभग तय हो गए, 1 सीट और विश्राम लगभग बात चल ही रहा है, वो भी सीट हमको लगता है राष्ट्रीय जनता दल के खाता में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ 7 सीट आने की है संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है और 7 सीट में कम से कम 1 से 2 सीट माइनॉरिटी परिवार को क्योंकि माइनॉरिटी परिवार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति हर समय खड़ा रहता है, तो जिम्मेदारी भी बनती है राष्ट्रीय जनता दल की कि माइनॉरिटी परिवार को मौका दें। आप देखे होंगे कि जितनी भी प्रत्याशी अभी आप कुछ ही देर में आपको पता चल ही जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं 1-2 ऐसा विधानसभा है जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी उसको मौका दे। और हमने 10 साल राष्ट्रीय जनता दल को गिरिडीह जैसे जिला में हमने सींचा।